अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, तो क्योंकि हर तरीके की खबर आ रही है निकल के, इलीगल लोगों के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से पूरी खबरें आपको मिलने वाली हैं और भी हम बातें करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को हमारे पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वक्त में इसी तरीके से जानकारी आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले हम उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं जो लोग कुवैत को इस टाइम पे छोड़ना चाहते हैं। तो अभी जो है एयरपोर्ट पे आपको बायोमेट्रिक कराना पड़ रहा है, यानी कि फिंगर वगैरह लगाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय वगैरह लग जाता है। तो अगर इस चीज़ से आप बचना चाहते हैं तो कुवैत के अंदर 4 जगहें हैं जो कि बताई गई हैं। आप वहाँ पे पहले अपॉइंटमेंट लेके अपना जब टिकट कर लें तो उसके बाद में जो है टिकट के बाद में 1-2 दिन पहले आपकी फ़्लाइट से आप वहाँ पे जाने के बाद अपना अपॉइंटमेंट लेने के बाद में जो है बायोमेट्रिक करा सकते हैं। उसके बाद एयरपोर्ट पे आपको टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आपने जैसे पहले आप पास करते थे वैसे ही आपको जो है भेज दिया जाएगा। तो आप जो है फरवरी में भी इस चीज़ का जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और जले वगैरह में भी, जहारा में भी, इस तरीके से 4 जगह हैं। आप जो है देखिएगा और वेबसाइट के थ्रू अपॉइंटमेंट लेके अपने आराम से जो है बायोमेट्रिक करा के और लाइन से आप बच सकते हैं। और ये हर उस शख्स के लिए है जो चाहे जो है बाहर जाना चाहता है, जो प्रवासी लोग हैं, छुट्टी जाना चाहते हैं, एग्जिट जाना चाहते हैं, हर बंदे को बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुवैत के अंदर अभी इलीगल लोगों का आंकड़ा जो है वो जारी किया गया है। जैसे कि आपको मालूम है डेली इलीगल लोग काफ़ी ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मिनिस्ट्री की जो टीम है उन्होंने एक बार आंकड़ा फिर से जारी किया है और बताया ये है कुवैत के अंदर अभी भी इतनी पकड़ धकड़ होने के बाद में इलीगल लोग जो हैं वो 1,30,100 लोग कुवैत के अंदर इलीगल हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं जो मिनिस्ट्री की टीमें हैं वो शांत नहीं बैठेंगी और वो हमेशा चेकिंग करती रहेंगी। अगर बात करें यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियन लोग हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा के मामले में हो या फिर चाहे वो उल्लंघन के मामले में हो या फिर इलीगल के मामले में हो, सबसे ज़्यादा इंडियन लोग हैं, फिर फिलीपीन है, इस तरीके से अलग अलग कंट्रियों के हैं। तो जहाँ के लोग ज़्यादा होंगे वहीं के हर चीज़ में ज़्यादा पाए जाएंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो अगर आप इंडिया से रहने वाले हैं या फिर आप किसी अदर कंट्री के रहने वाले हैं तो खुद को लीगल करने की कोशिश करें, क्योंकि सभी लोगों को पकड़ पकड़ के उनके देश डिपोर्ट किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है हर देश जो है अपनी चीज़ों को डेवलप कर रहा है और कुवैत से जो ट्रेन निकल रही है, यानी कि सऊदी अरब टू कुवैत जो ट्रेन आ रही है, अब उसको लेकर एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग के अंदर फैसला होने वाला है कि कब से ये जो है लिंक किया जाए, कब से ये पट्टी वगैरह सारी चीज़ें जो है आपस में ज्वाइन की जाए। इसमें एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और उससे काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर को जो है राहत मिलेगी। कोई भी बंदा ट्रेन का टिकट लेके कुवैत का सफ़र जो है सऊदी अरब से कर सकता है, सऊदी अरब का कुवैत से सफ़र कर सकता है, इस तरीके से। और जो भी लोग, जैसे कि सऊदी अरब ने इस चीज़ को भी अलाउ कर दिया, जो भी प्रवासी लोग हैं कुवैत से अगर वो सऊदी अरब जाना चाहते हैं उम्रा वगैरह के लिए तो वो लोग भी जा सकते हैं, उनके लिए भी कोई टेंशन नहीं है। तो ये आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। जो लोग ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं वो ट्रेन से कर सकते हैं, जो प्लेन से करना चाहते हैं वो प्लेन से भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल, हर चीज़ की चेकिंग की जा रही है। अभी जो है फार्मेसी, क्लीनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें चेकिंग की जा रही हैं, चाहे वो आपकी कोई भी हो। अगर बिना लाइसेंस के चला रहे हैं या फिर लाइसेंस भी आपके पास में, आप किसी चीज़ का उल्लंघन कर रहे हैं, तब भी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसी बहुत सी फार्मेसी, क्लिनिक वगैरह जो है वो जो बंद की गई हैं और उनके ऊपर जुर्माने वगैरह भी डाले गए हैं। तो इस तरीके की अपडेट थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें और इस तरीके की अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वक्त में आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, आपको वीडियो कैसा लगा, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।